बात करते हैं। केल्विन मिश्रा का है 9.6 पेज नंबर 285। डिजाइन a Turing machine over 1 comma v which can complete a concatenation function over sigma equal to 1 if a pair of word w1 w2 is the input, the output has to be w1 into w2। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है। डिजाइन में Turing machine एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है 1 और b से मिलकर which can compute the concatenation function over 1 if a pair of w1 comma w2 is the input and the output has to be w1 w2 means इनपुट जो होगा वो आपका w1 comma w2 और जो आउटपुट होगा वो w1 डॉट w2 होगा। मीन्स कॉन्केटिनेशन, यदि w कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग अलग अलग हैं और आउटपुट में हमें वो दोनों कॉन्केटिनेट होकर मिल जाए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। इस तरह का मैं कुछ सिनेरियो ड्रॉ बनाना कैसे करेंगे इसको देखिए। लेट अस अज्यूम दैट two words w1 and w2 are written initially on the input tape separated by the symbol p। इनिशियली हम क्या करेंगे, इनको p से सेपरेट करेंगे। तो इसमें जो मैंने सिनेरियो लिया हुआ है w1 इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने w1 में जो सिंबल लिए हैं वो डबल वन लिया है और w2 में ट्रिपल वन लिया है। ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ 3 या w2 में कुछ भी ले सकते हो। दैन द इनपुट एंड आउटपुट टेप आर एज शोन फिगर। तो ये आपका इनपुट टेप का सिनेरियो है एंड दिस वन इज आउटपुट टेप। ठीक है, इससे हमें ये मिल रहा है। तो इनपुट टेप में आपका हो जाएगा 1 1, मैंने क्या लिया था w1 1 1 और यहाँ पर ट्रिपल वन। तो 1 1 1 1 1 ये हो गया आपके w1 और ये हो गया w2। इनको मैंने सेपरेट किससे कर दिया है, b से, दोनों को अलग। ठीक है ना, अब इसके एक इनिशियल में भी ऐड कर दिया, एक लास्ट में भी ऐड कर दिया, इनिशियल में और लास्ट में, राइट। ये तो हो गया इनपुट टेप। अब आउटपुट में हमें क्या चाहिए, इनिशियल वाला भी और लास्ट वाला भी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो रह ही रहेगा। मिडल में क्या हो जाएगा, अब ये डबल वन आपका यहाँ पर है और ट्रिपल वन यहाँ पर है, तो टोटल कॉन्केटिनेट जब होंगे कितने वन हो जाएंगे, 3 और 2 5, देयर आर 5 वंस। ठीक है ना। अब कॉन्केटिनेशन की बात आ रही है तो कंसेक्यूटिव होंगे, मीन्स लगातार होंगे। तो आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स वन हो गए लगातार। ठीक है, अब जो ये वाला जो वन बचा ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p में। ठीक है ना, ये किस में वन हो जाएगा, कन्वर्ट p में। इसे देखिए, ये वाला जो वन होगा ये आपका p में कन्वर्ट होगा और ये वाला वन आपका ये रहा, ये वाला वन आपका ये रहा। ये जो b है ये 1 में कन्वर्ट होगा, ये जो 1 है ये 1 में ही रहेगा, ये वाला 1 ये भी 1 में रहेगा और ये वाला b तो b ही रहेगा और ये वाला b भी b ही रहेगा। आगे तो इस तरह का हमें कुछ करना है। मीन्स एक तो आपका b 1 में कन्वर्ट होगा, एक 1 b में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हमें कुछ मशीन को डिज़ाइन करना है। मीन्स जो उसके टेबल में ट्रांजिशन फंक्शन लिखने हैं तो कुछ इस तरह से लिखने हैं कि जब वो b मिले तो आउटपुट विल बी 1 और जब वो वाला 1 मिले देन आउटपुट विल बी b। ठीक है ना, इस तरह से हमें करना है। तो आगे देखते हैं इसको। ये मैंने ट्रांजिशन टेबल बनाई है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी, मैं साथ के साथ चलूँगा तब आप समझ पाएंगे इसको कैसे इसमें मैंने मूवमेंट लिखे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम ट्रांजिशन टेबल में एंट्री करते जाते हैं, राइट। अब सपोज करिए मैंने क्या किया, इनिशियल में मैंने ये स्ट्रिंग ले ली डबल वन
हमारा इनपुट टेप था, ठीक है ना। इनिशियल स्टेट मैंने मान ली, क्या है हमारी इनिशियल स्टेट, Q0, ठीक है, ये मान ली मैंने Q0। अभी यहाँ पर सपोज करिए कोई एंट्री नहीं है, ये पूरा खाली है, कोई एंट्री, तो अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या एंट्री आएगी। मैं अब देखते हैं Q0 पर जब हम 1 रीड करेंगे तो क्या होना चाहिए, इस वाले 1 को तो 1 से रिप्लेस करेंगे, अभी भी मैंने बताया था। मैं क्या लिखूँ, 1RQ0, स्टेट चेंज नहीं करनी, क्या करेंगे स्टेट चेंज करें तो 1RQ0, तो Q0 पर 1 के नीचे आप क्या कर दोगे, 1 के नीचे आप लिख दोगे 1RQ0, ये आ गया आपका 1RQ0, 1RQ0 चल लो साहब, तो 1 की जगह पे 1 आ गया और Q0 राइट शिफ्ट हो गया यहाँ पर, बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग लिखी मैंने। अब Q0 पर 1 मिला, फिर से इसको भी Q0 को 1 से यही हो जाएगा, यही वाला चलेगा 1RQ0, तो फिर से ये Q0 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 11Q0B, 111B। अब बात आती है Q0 पर जब B मिला, मुझे B मिलेगा तो मैं क्या लिखूँगा, क्या करूँगा, इसको मुझे 1 से रिप्लेस करना है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक B को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वही वाला B है, जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो लगातार 5 1s आने, ठीक है ना। तो लगातार 5 1 आने के लिए आपको इस B को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, Q0 पर B मिलते ही 1RQ1, जैसे ही मैंने डिफरेंट सिंबल मिला, मीन्स B मिला, अभी तक तो 1 मिल रहे थे तो हम स्टेट चेंज नहीं कर रहे थे, केवल राइट शिफ्ट हो रहे थे। जैसे ही मुझे B मिला वैसे ही मैंने स्टेट को चेंज कर दिया और आउटपुट को भी 1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारी नीड है, ये ज़रूरत है। ये नहीं करेंगे तो फिर जो लैंग्वेज कह रही है आउटपुट में लगातार 5 1 मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें डिपेंड करता है क्वेश्चन की नीड क्या है, लैंग्वेज क्या कह रही है, उस तरीके से हम कब हमें आउटपुट देना है, कब हमें स्टेट चेंज करनी है, कब राइट करना है, कब नहीं करना है, ये हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंसेप्ट अलग अलग होगा सबका, ठीक है ना। तो Q0 पर जैसे ही मैंने B को रीड किया तो आउटपुट 1 होना चाहिए, राइट शिफ्ट होगा और स्टेट भी चेंज हो जाएगी, तो मेरा आ जाएगा ये 111 Q1 111B। अब देखिए, अब स्टेट क्या हो गई यहाँ पर Q1, अब ज़रूरत पड़ गई Q1 की, एक और स्टेट में टेबल के अंदर एंट्री करूँगा, दैट इज़ Q1। Q1 स्टेट पर मुझे क्या चाहिए, 1, तो Q1 स्टेट पर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 1 को 1 ही रहने दो इसको, तो 1RQ1, राइट शिफ्ट कर दीजिए बस 1RQ1, 1RQ1 से मैंने ये कर दिया 111 मीन्स 4 times 1 Q1 11B, 4 times 1 Q1 11B, ठीक है। अब 4 1 तो हो चुके, अभी 5 1 चाहिए, मीन्स इस वाले 1 को भी अभी हम रीड कर सकते हैं। Q1 पर 1, फिर से 1RQ1 हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपका देखिए, ठीक, 4 times 1 Q1 1B, 5 1 हो गए, Q1 1B। अब इस वाले 1 को मुझे 1 नहीं रहने देना है, इसको मुझे B से रिप्लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि 5 1 तो मेरे हो चुके ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। जब 5 1 हो चुके तो उसके बाद के सारे 1 को मैं B से कन्वर्ट कर दूँगा, तभी तो मेरा आंसर आ पाएगा W1 W, ठीक है ना। तो B से रिप्लेस कराना है तो Q1 1, Q1 1 पर मैं क्या करूँगा, 1RQ1, तो मैं क्या करूँगा 1RQ1, चूँकि मशीन में ट्रांजिशन पहले से लगा हुआ है 1RQ1, तो इसीलिए 1RQ1 ही चलेगा अभी। 1RQ1 चलते ही ये क्या करेगा, 6 times 1 Q1B। अब पहले ये देखेगी मशीन
कि W1 W2 की स्ट्रिंग फिनिश हुई या नहीं हुई। तो ये लास्ट बी तक जाएगी पहले, ठीक है ना, लास्ट बी तक। अब इसको जैसे ही यहाँ पर ये वाला बी मिला वैसे ही मशीन समझ जाएगी कि W2 की बाउंड्री ख़त्म हो गई, W2 की 1 है जो वो मिलना बंद हो गई। इस बी को जैसे ही रीड करेंगे तो बी को रीड करेगी, बी ही रहने देगी और लेफ़्ट मूव कर देगी मशीन, यहाँ से लेफ़्ट मूव करेगी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से लेफ़्ट मूव करेगी तो Q1 पर बी मैं क्या दूंगा, BLQB। क्यों दूंगा BLQB? BLQB आगे समझ में। Q1 पर बी BLQB इसलिए दिया कि उस बी को बी ही रहने देना है और लेफ़्ट आना है, क्योंकि बी मिलते ही उसकी लास्ट सिंबल की बाउंड्री हो गई थी, उसके बाद अब इसको मिलना बंद हो गई मशीन, तो वो अब लेफ़्ट में आएगी मशीन। तो बी है Q2 और स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है ना। BLQB कर दिया तो आपके पास में सिनेरियो जो आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, BLQB मीन्स ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है Q2 पर 1, फिर से मुझे Q2 पर 1 मिला, Q2 स्टेट मैंने बना ली। Q2 पर 1 मिलते ही मैं क्या करूँगा, इस 1 को मैं क्या करूँगा, क्योंकि चूँकि मेरे ये 5 1 पहले ही लिखे हुए हैं और ये लास्ट वाला 1 B से कन्वर्ट करना है, जैसा पहले बताया था भाई, तो इसलिए इसको मैं B से रिप्लेस करूँगा। तो BL स्टेट फिर चेंज होगी, डेट इज़ Q3, तो ये आ जाएगा आपका BLQ3, ये आगे सामने Q2 पर BLQ3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 1 Q3 1 डबल। अब इस Q3 1 को मैं क्या करूँ, इस 1 को तो 1 ही रहने देना है, ठीक है ना। जैसे ही Q3 को 1 करूँगा तो अब ये फिर लेफ़्ट में जाएगी, Q3 पे 1 1LQ3, कोई दिक्कत नहीं, 1LQ3 कर दो, फिर Q3 1, फिर 1LQ3, फिर 1LQ3, फिर Q3 1 1LQ3, फिर लेफ़्ट में, फिर लेफ़्ट। तो ये आपकी लास्ट यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। Q3 पे 1 1LQ3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। अब जैसे ये लेफ़्ट मोस्ट फिर से लेफ़्ट मोस्ट जाएगी, तो लेफ़्ट मोस्ट अब ये आपको पता है कि इसके लेफ़्ट में कोई सिंबल अब नहीं है, ये लास्ट में स्टेट लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मशीन कह रही है कि लेफ़्ट में जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या इंसर्ट करेंगे, B, तो यहाँ पर देखिए B आ जाएगा इसके राइट, तभी तो लेफ़्ट माना जाएगा भाई। इसका इधर खिसकना कैसे होगा, जब इसके बीच में कोई नया सिंबल आएगा। Q3B, इस Q3B को क्या करे, B ही रहने दे और राइट मूव कर देगी, तो ये आ जाएगा BRQ4, और BRQ4 करके मशीन स्टॉप कर जाएगी। क्यों कर जाएगी स्टॉप, इसलिए कर जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखे 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 तो 1 है और डबल B और एक भी आपका ये रहा, मशीन यहाँ पर स्टॉप कर जाएगी। ये आपका इस तरीके से W1 W2 इनपुट में एंड W1 into W2 आउटपुट में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन की डिजाइनिंग में पूरी है। तो इसमें Q4 फाइनल स्टेट हो जाएगी और लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको Q4 देंगे रोकेंगे, तो Q4 पर आप रोकेंगे कैसे इसको, देखिए अब Q4 पर यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजिशन मत दीजिएगा। यदि आप यहाँ ट्रांजिशन दे दोगे तो मशीन पर रुकेगी नहीं, फिर ये इन्फिनिट लूप में चली जाएगी। तो मशीन को रोकने के लिए ये मैंडेटरी होता है, उस सेल को हमें ब्लैंक रखना पड़ता है ट्रांजिशन टेबल की, राइट। यदि हम सेल को खाली नहीं रखेंगे तो मशीन आपकी कभी भी स्टॉप करेगी ही नहीं, ठीक है ना, राइट।